बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 है जी मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी। इसका पेज नंबर आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे आ जाइए। तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉपिंग जीन, यानी जीन की कॉपीज कैसे बनती हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज से लेक्चर। Every time a new cell is made in the body of an organism, the DNA is copied so that each new cell has its own identical copy of all the gene। अब वो कह रहे हैं हर टाइम जब भी हमारे पास एक नया हमारी बॉडी के अंदर सेल बन रहा होता है, तो उस नए सेल कैसे बनता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो जो डीएनए मौजूद होगा ना, वो अपनी डुप्लीकेट एक कॉपी बना देगा। वो कॉपी फिर आगे हमारे अंदर जीन के अंदर ट्रांसफर होगी और फिर आगे हमारी एक न्यू सेल बनाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मेक द जीन इजी टू कॉपी। अब ये कह रहे हैं कि वो जो डीएनए है वो डीएनए इजीली जीन की नई कॉपीज, मतलब डुप्लीकेट कॉपीज बना लेता है। अ डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट डाउन द मिडल रादर देन द टू हाफ ऑफ द जिप फास्टर कमिंग अपार्ट। अब वो कह रहे हैं ये जो डीएनए के जो ये दो स्ट्रैंड होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। ये देखिए कॉपी बनने लगे, ये यहाँ से ये एक जो स्ट्रैंड है वो दो स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जिप फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, स्पेयर केमिकल बेस देन ज्वाइन अप द मैचिंग पेयर्स ऑन द सेपरेट स्ट्रैंड। एज अ रिजल्ट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मेक आइडेंटिकल टू स्ट्रैंड। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो बेसिस थी, जो एडेनिन गवानिन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडेनिन गवानिन थायमीन साइटोसिन, ये जो बेसिस हैं ये अपने आप को पेयर अप करेंगे और इस तरह से पेयरिंग करते करते ये दो स्ट्रैंड आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास एक न्यू वो बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली यूज करने लगे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैज डिस्क्राइब मोर देन 4000 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड दे आर प्रोबेबली थाउजेंड्स मोर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। यानी कि वो कह रहे हैं कि आज अब तक साइंटिस्ट ने 4000 बैक्टीरिया को डिस्कवर कर लिया है और अब भी 1000 ऑफ बैक्टीरिया भी और भी डिस्कवर हो रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल। हर जो लिविंग थिंग है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे सेल से मिला हुआ है। जो बॉडी कंटेंट बिलियन ऑफ सेल, और आपकी बॉडी भी बहुत से सेल से मिलकर बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। ईच बैक्टीरियम इज जस्ट वन सिंगल सेल, और हर बैक्टीरियम जो है वो एक सिंगल सेल है। मोस्ट लिविंग सेल्स हैव अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब जितने भी हमारे पास सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनके अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है, विच वर्क एज अ कंट्रोल सेंटर एंड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास वो डीएनए और जीन मौजूद है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। बैक्टीरिया आर अनयूजुअल बिकॉज दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। अब बैक्टीरिया किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि बैक्टीरिया इस तरह से डिफरेंट है कि बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, यानी कि उसका कंट्रोल सेंटर मिसिंग होता है। द जेनेटिक मटेरियल फ्लोट फ्रीली इन द रिंग इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, नॉट प्रोटेक्टेड बाय द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि वो जो सेंट्रल वो है कंट्रोल सेंटर है, वो बैक्टीरिया के अंदर जब नहीं होगा तो इसके अंदर जीन तो मौजूद होगी। जीन जो है वो पूरे इसके सेल के अंदर इजीली फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, वो किसी एक स्पेसिफिक उसकी बाउंड्री कोई नहीं होती। Because the cell of bacteria are relatively simple, it is easier for the scientists to alter their gene for specific job। अब वो कह रहे हैं ये बैक्टीरिया का जो सेल होता है उतना कॉम्प्लिकेटेड तो होता नहीं है, इस वजह से साइंटिस्ट के लिए इजी हो गया था कि ये वो अपनी कोई भी जो इसके अंदर जीन के अदल-बदल करनी है बैक्टीरिया के, वो कर सकते हैं। Another big advantage of bacteria and other microbes is that they grow quickly when give the right food supply and temperature। एक और बैक्टीरिया का एडवांटेज ये है कि ये बड़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं अगर इन लोगों को इनके मतलब फूड दिया जाए जो इनको चाहिए होता है और टेम्परेचर दिया जाए, तो ये बड़ी जल्दी इनकी अंदर एप्लीकेशन होती है। इट इज देयरफॉर इजियर टू ग्रो देम इन अ लार्ज क्वांटिटी देन टू डेवलप वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल सेल ऑन देयर ओन। अब इसको कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के सेल्स को इजीली ग्रो करवाया जा सकता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लांट और एनिमल सेल। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। परहैप्स द मोस्ट फेमस बैक्टीरियम इज इश्राई कोली नोन एज ई कोली। अब वो कह रहे हैं मोस्ट फेमस जो बैक्टीरियम है, जो मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरिया है वो कौन सा है? ई कोली बैक्टीरिया है।
Billion of friendly rod-shaped E. coli live naturally in our intestine and help to digest our food. अब वो कह रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर भी ये ई कोली बैक्टीरिया मौजूद होता है। ये हमें ना फायदा देता है। ये हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद होता है और ये हमारे डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। साइंटिस्ट हैव ऑल्टर्ड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ई कोली बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन. The genetic modified bacteria are grown in the soup of nutrients in the large quantity to make useful product like medical drugs. अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके जीन जो है वो फ्लोट कर रहा होता है बैक्टीरिया का, तो इस वजह से इसको अल्टर करना, इसके अंदर थोड़ी अदल-बदल करना वो आसान होता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके अंदर अदल-बदल करके इस बैक्टीरियम को, ई कोली बैक्टीरियम को अब हम लोग अपने मेडिसिन वगैरह में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द स्टोरी ऑफ इंसुलिन। अब देखिए जो शुगर पेशेंट होते हैं या ये बात करें कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको ना ये एक इंजेक्शन से लगाते हैं, वो इंसुलिन जिसका नाम होता है। अब ये बेसिकली इंसुलिन बनी कैसे, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, सारा कुछ इसमें पढ़ते हैं। इंसुलिन इज वन ऑफ द बॉडी हार्मोन। इंसुलिन क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है। इट इज़ अ सिंपल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज एंड इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक बहुत सिंपल सा प्रोटीन होता है जो कि हमारे पैनक्रियाज रिलीज कर रहे होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, उसको खत्म करना होता है, मतलब उसको उसको उसके अमाउंट को कंट्रोल करना होता है। When the level of glucose in the blood rises above the normal level, insulin stimulates the liver to remove glucose by storing it as a animal starch called glycogen. अब वो कह रहे हैं जैसे जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो हमारी लीवर जो है, सॉरी, हमारे जो ग्लूकोज लेवल अबव हाँ, हमारा लीवर जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे पास ग्लूकोज को की प्रोडक्शन को मतलब किस में कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शुगर हाई हो गई है। ठीक है, ये बात होती है। पीपल विद द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज डायबिटिक कांट प्रोड्यूस इंसुलिन। अब जो जिनके अंदर ये ग्लूकोज का लेवल हर टाइम राइज होना शुरू हो जाता है, इनके जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो इंसुलिन के जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस नहीं कर रही होती सही से। Instead, they have received regular injection of insulin for many years. Before the 1980s, the insulin came from the pancreas of cows and pig. अब जब उनकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया जाता है, डेली वो इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन आए और वो उनकी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे, ठीक, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करे। अब अगर हम लोग अपने हिस्ट्री के अंदर देखें तो 1980s के अंदर हमारे पास ये जो इंसुलिन थी, ये हमारे पास बेसिकली काउज और पिग से ली गई थी। इट इज़ वेरी स्लो एंड एक्सपेंसिव टू प्योरीफाई दिस इंसुलिन। अब देखिए ये एनिमल्स की इंसुलिन थी, तो इसको थोड़ा प्योरीफाई करना, और ये थोड़ा सा हमारे लिए एक्सपेंसिव भी थी। सम पेशेंट वर एलर्जिक टू एनिमल इंसुलिन एंड अदर डिड नॉट लाइक बीइंग इंजेक्टेड विद द सब्सटेंस दैट हैड कम फ्रॉम अ डेड एनिमल। अब ये कुछ पेशेंट्स जो थे वो उनको एलर्जी थी इस तरह के एनिमल के इंसुलिन से, और कुछ जो थे वो लगवाना ही पसंद नहीं करते थे। कैसे दिल मान जाता है कि एनिमल की चीज़ अपने अंदर इंसर्ट करवाएं। In recent years, though insulin has come from bacteria, some bacteria do not naturally produce or use insulin. It was necessary to insert the gene that produce human insulin to gene to the normal E. coli bacterium. अब वो कह रहे हैं कि अब फिर मजीद फिर उन लोगों ने रिसर्च वर्क की और इन्होंने एडवांसमेंट की, तो फिर हमारे पास ये जो इंसुलिन आई, ये हम लोगों ने फिर ई कोली बैक्टीरियम से ली। वन ऑफ द जीन वाज इन द प्लेस द बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन just like any other enzyme by growing large quantity of the modified bacteria and then killing and opening them. The high quality insulin could be extracted, purified and used inexpensively. अब वो कह रहे हैं कि फिर ऐसा हुआ कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते थे जो इंसुलिन प्रोड्यूस तो करते थे अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन उनके यूज़ नहीं करते थे। तो हमने क्या किया, उन बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दिया और अब हम लोग उस इंसुलिन को यूज़ करते हैं। अब ये जो इंसुलिन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती और इसको प्योरीफाई भी कर लेते हैं और उसको ईजिली हम निकाल भी लेते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर से। मोर ट्रीटमेंट क्रिएटेड बाय बायोटेक्नोलॉजी। अब और भी ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट है जो कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज यूज टू ट्रीट चिल्ड्रन हु वुड अदरवाइज बी अबनॉर्मली शॉर्ट। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती, ठीक है, अब उनको उनकी मामा जो मेडिसिन देती हैं हाइट की, ठीक है, ताकि उनको कद निकले, ठीक है, उसमें भी हम लोग ये हमारे अंदर हार्मोन्स वो बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजिकली उसको वो हार्मोन ग्रोथ के हार्मोन इंसर्ट किए हुए होते हैं।
It is made by injecting bacteria with the gene that grow hormone. Other treatment being manufactured by microbes, including interferons, which is used for the treatment of disease called hepatitis B and certain cancer. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग देखें ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो हम लोग बैक्टीरिया के साथ वो वाला हार्मोन इंसर्ट कर देते हैं उस मेडिसिन के अंदर जो कि हमारे पास ग्रोथ कॉज करे, बच्चे की ग्रोथ हो। इसी तरह से हम लोगों के हेपेटाइटिस बी या कैंसर वगैरह के लिए भी हम लोग ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Biotechnology scientists can also insert human gene into larger animal. For example, sheep have been genetically changed so that they produce human medicines in their मिल्क। अब वो कह रहे हैं इसी तरह से ना सिर्फ हम लोग एनिमल से हम लोग सिर्फ जीन नहीं ले रहे, हम एनिमल्स को अपनी जीन दे भी रहे होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन की जो जीन है वो एनिमल्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जिस तरह से शीप है उसके अंदर इंसानों की जीन इंसर्ट करने का मकसद ये होता है कि वो अपने उसके मिल्क के अंदर ही वो वाली मेडिसिन मौजूद हो, ऐसा मिल्क प्रोड्यूस हो जो एक प्रॉपर किसी बीमारी का भी इलाज हो। ठीक हो गया, तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।